हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 12वीं गणित का प्रश्नावली 2.2 जिसमें हमने 9 तक के प्रश्नों को इसके पहले वाली वीडियो में हल किया है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के 10वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो 10वां प्रश्न यह है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसको आपको हल करना है और इसका मान क्या है ये ज्ञात करना है। ये बताइए, साइन इनवर्स का जो आपने सह प्रांत पढ़ा था वो कहां से कहां होता है? -π/2 से इसी के बीच में होता है। मतलब -120, ये कितना है? -180 से +90 के बीच में। और 2π/3 को कितना कहते हैं? 2 गुणे 180/3, 3 × 18 और ये कितना आया? तो 90 से पार चला गया ना। इसका मतलब अगर आप साइन इनवर्स से साइन काटेंगे तो आपका 2π/3 बचेगा, जो कि इसका सहप्रांत ही नहीं है। बात समझ में आई ना। अब आपको करना क्या है, इसको मतलब 2π/3 को इसके बीच में ढाल देना है। ठीक, तो 2π/3 आपको अगर दिख रहा है, इसको आपको मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए π-π/3, क्या ये ठीक है? 3 एक कम, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और दूसरी बात, अगर साइन π-θ है, साइन π-θ है बराबर क्या कहा जाता है? वो साइन थीटा कहा जाता है। तो मैं इस वाले प्रश्न में साइन इनवर्स, इस वाले साइन को ऐसे लिखकर क्या लिख दिया जाए? ब्रैकेट लगा के साइन π-π/3 लिख दिया जाए। बात समझ में आई ना। मतलब 2π/3 को हमने किस में रूपांतरित किया? π-π/। अब यहां पर चतुर्थांश का नियम लगा। चतुर्थांश का नियम ये लगा, साइन π-θ दिखने पर हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं। दूसरे चतुर्थांश की विशेषता है। तो यहां पर अब अगली लाइन में लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π-θ। थीटा का काम कौन कर रहा है? π/3, तो बराबर π/3 आया। अब साइन इनवर्स से साइन काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि जो π/3 है वो इसके सहप्रांत में आ जाएगा ना। तो π/3 लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2, π/2। ठीक, इसी प्रकार से आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 11 है, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। अब tan का अंतराल आपको पता है? tan इनवर्स जो होता है इसका सहप्रांत कितना था? इसका सहप्रांत था -π/2 से π/2, वो भी ओपन इंटरवल, मतलब -90 से 90 के बीच में। अब 3π/4 कितना है? 3π/4 का मतलब 3 × 180/4। 4 × 16, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, 3 × 12, 12 1, 135 अंश। ये तो 90 से प्लस गया ना। इसका मतलब आपको 135 से मतलब 90 से पहले इसको ढाल देना है। 3π/4 दिख रहा है, मैं इसको π-π/4 लिख दूं तो भी उत्तर यही आएगा। 3π/4 को π-π/4 लिख सकते हैं, यहां पर यही लिखें। अगली लाइन में हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसको ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट लगा दे, करली ब्रैकेट। tan इनवर्स ब्रैकेट में tan, 3π/4 की जगह क्या लिखेंगे? π-π/4 लिखेंगे। समझ में आया? अब 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया 3 है, तो वही अर्थ, लेकिन चतुर्थांश के नियम के हिसाब से इसका नियम बदल जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होता है। अगर आपको tan π-θ दिख जाए तो बराबर क्या होता है? -tan थीटा होता है। tan मतलब tan π-θ मतलब 180 अंश -θ, जो कि दूसरे चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का नियम यह बताया गया था, A, S, T, और पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन धनात्मक, तीसरे में और चौथे में काट। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर π-θ करने का रूप जो बना वो π-π/4 बना। और π-π/4 को जब हमने देखा तो ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ा। दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक कौन होता है? साइन, अर्थात tan का मान क्या आया? -tan θ। तो यहाँ पर ये मान जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स -tan π/4, tan इनवर्स -tan π/। अब यहाँ पर एक अन्य नियम फिर से लगाइए। क्या? कहीं पर आपको tan -θ दिखता है, आप उसी को -tan θ लिखते हैं ना। अगर आपको साइन -θ दिखता है, आप उसको -sin θ लिखते हैं।
लेकिन अगर आपको cos माइनस थीटा दिखता है आप उसको प्लस cos थीटा लिखते हैं। बात समझ में आई ना? ये 3 सूत्र 11th के हैं सब। यहां पर आपको -tan π/4 दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan -π/4। समझ में आया? अब tan से tan इनवर्स कटा, क्या बचेगा? बराबर बराबर -π/, क्या ये इसका अंतराल फिट हो रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है, लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2 π/2। समझ में आ रहा है कि और ऐसे ही मुड़ी इधर उधर चल रहा है आप सबका ना? समझ आना चाहिए, बाकी लिखने वाला काम तो आप आराम से करिएगा। 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब इस प्रश्न को अगर आपकी बुद्धि अच्छी काम करती है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, और बुद्धि अगर है ही नहीं तो अलग प्रकार से लगाए। तो अलग प्रकार ये है कि आपको फिर थोड़ा सा 10वीं लेवल पे आना पड़ेगा। 10वीं लेवल ये कहता है कि अगर 90 अंश के सामने वाली भुजा तो उसको क्या कहते हैं, और अगर कोई कोण दिया तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कही जाती है? लंब। जो बचता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं ना। अब यहां पर साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 में 3 क्या है? लंब है, और 5 क्या है? कर्ण है। तो इसका मतलब आपको एक 90 अंश का त्रिभुज बना लेना है। ऐसे क्यों आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। त्रिभुज बना के लंब को क्या लिखेंगे? 3, और कर्ण को क्या लिखेंगे? 3 5। इसके रिस्पेक्ट में आधार क्या आएगा? आधार आएगा 5 का वर्ग 25 -3 का वर्ग 9 बराबर 25 में से 9 घटाएंगे 16, जो कि कितना आया? अब आपके पास तीनों भुजाएं पता है ना। अगर साइन इनवर्स के रूप में 3/5 है तो tan इनवर्स के रूप में क्या होगा? तो tan का फार्मूला क्या? लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, लाल बटे। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो tan क्या होगा? लंब बटे, तो लंब 3 ही है, आधार कितना निकल कर आया? मतलब अगर साइन इनवर्स 3/5 है तो साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 कह सकते हैं। फार्मूला तो लंब बटे आधारे पे आधारित है ना। तो हमने यहां लिख दिया, फिर tan ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाए? tan इनवर्स 3/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है इतना? अब ये अगला क्या है? cot इनवर्स 3/2। cot इनवर्स को tan इनवर्स बनाना बड़ा आसान है, इसी को पलट दीजिए। मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स 2/। अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, और बाहर tan है, अपने आप कट जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/, होल अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1/3/4 1 माइनस में, और मल्टीप्लाई 2/3। क्लियर है इतना? tan से tan इनवर्स कटा। अब हल कर लीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8/4 3 जा 12। समझ में आया? हिंदी में पढ़ दे। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, होल अपान 4 तिहाई 12, अपान में 4 तिहाई 12, 12 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे 12 1 कम 12, माइनस 3 दूनी, और अपान में कितना आएगा? 12 से 12 कटा, 9 8 17, 12 में 6 घटाएं कितना आया? तो 17/6 इसका उत्तर है। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट हुआ। 13वां प्रश्न, cos इनवर्स cos 7π/6, इसका मान बराबर ही ऑप्शनल है। अब आपको ऑप्शन देखना लगाना है। आप डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, क्योंकि cos का अंतराल ये कहता है cos कहां से कहां आएगा? 0 से पाई आएगा, और 0 से पाई लाने के लिए आपको इसी के बीच में इसको सेट करना है। ठीक, अब अगर 7π/6 देखें, इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं ना। 6 1 कम 6 1, बात समझ में आई? मैं इसमें यही लिखूंगा अगली लाइन में, cos इनवर्स cos 7π/6 को क्या लिख दूं? पाई प्लस π/6 लिख दूं। बात समझ में आई? अब बताइए cos पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में। तीसरे में धनात्मक कौन होता है? ए एस टी, tan धनात्मक होता है। तो ये कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो लिख दिया जाए cos इनवर्स माइनस cos π/6। बात समझ में आई?
हमने माइनस जहां पर कॉस को देखा उसको तुरंत क्या बनाने का प्रयास करिए, प्लस बनाने का प्रयास करिए। प्लस कैसे बनेगा, इसको तुरंत लिखिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। जब भी कॉस माइनस में दिखे तो क्या कर देना, पाई से घटा देना है। पाई से घटाने के बाद सिचुएशन ये प्लस का बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। दूसरे में धनात्मक कौन होता है, साइन। तो कॉस क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये एक ऋण ये है, एक ऋण इसका क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। अगली लाइन में लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6, ये इसी का अगला रूप है। अब अगली लाइन में कॉस इनवर्स कॉस 6 कम 6 में से 1 घटाएंगे 5 पाई 5 पाई बटे, अब कॉस से कॉस काट दीजिए, 5 पाई बटे 6 आएगा। वो संबंध रखेगा 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में आपका मान प्राप्त कर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ। ठीक, 14वां प्रश्न है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान क्या है। अच्छा, इसमें अगर विकल्प की बात करें, इसमें विकल्प बी सही है ना। 4 विकल्पों में विकल्प बी में दिया 5 पाई बाई 6। तो 14वें प्रश्न को हल करिए, इसका विकल्प कौन सा सही होने वाला है। तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स आपको माइनस में दिख रहा है, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान होता है। तो यहां पर साइन इनवर्स लिख दिया गया, ब्रैकेट लगा दिया जाए, माइनस इसको क्या लिख दिया जाए, पाई बाई, वो भी साइन के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन माइनस पाई बाई 6। समझ में आया। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कटा, क्या अगली लाइन बचा, साइन पाई बाई 3 माइनस और ये माइनस क्या बना, प्लस पाई बाई 6। साइन 6 कम या 6 3 का लासा निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 3 दूनी 6 2 पाई प्लस 6 कम 6 पाई, यही बचा। तो बराबर कितना आया, साइन 2 1 3 पाई बटे 6, 3 दूनी बराबर साइन में पाई बाई कितना आया, पाई बाई 2 आएगा। समझ में आई बात। और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 अंश का मान कितना होगा। तो ये 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ ना। आखिरी प्रश्न है 15वां, कहां लिख दें, पूरा इसको यहां से यहां तक लिखते हैं। 15वां प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये प्रश्न अगर इसको आपको करना है, tan इनवर्स रूट 3 को क्या कह सकते हैं। देखिए रूट 3 tan में कितने अंश का मान होता है, 60 का मान, 60 को कहते हैं पाई बाई 3। पाई बाई 3 इसका मतलब पाई बाई 3 क्या tan के अंतराल में है, होता है 0 माइनस पाई बाई 2 बीच में ही तो है, तो पाई बाई 3 आएगा। इसको हल करने पर कितना बचा, पाई बाई 3 बचा। समझ में आया। कॉट इनवर्स, अगर आपको कॉट का मान माइनस में दिखे, कॉट का मान माइनस में दिखे तो उसको क्या करते हैं, पाई से घटा देते हैं ना। तो माइनस, ये तो कॉट कितने अंश का मान है, 30 का मान है, पाई माइनस 30 कर दें, पाई माइनस, इसका मतलब इसको पाई माइनस 30 कर देंगे, पाई माइनस 30 को कहते हैं पाई बाई 6। समझ में आई बात। ये आया पाई माइनस पाई बाई 6। अब सबको आपस में जोड़िए, घटाइए, पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस पाई बाई, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6, अपान में आ गया 6, 3 दूनी ऊपर आया 2 पाई माइनस, यहां पर तो अपान 1 है, 1 का पहाड़ा 6 पाई, 1 छक्के 6 पाई आया, और माइनस 6 कम 6 क्या आया, 6 का पहाड़ा 1 बार, 1 का पहाड़ा पाई बार। तो यहां पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना आया, 1 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, -5। तो आ गया -5 पाई बटे कितना, विकल्प में दिया है, कुछ गलत हल किए क्या। अच्छा 1 मिनट, ये माइनस था ना, माइनस था, अंदर जाने के बाद इसको क्या बनाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6,
π/3 प्लस π/6 दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? ऐसे देखिए बटे में कितना आया, एलसीएम 6 आया ना, 6 आया। 3 का पहाड़ा इससे पढ़ेंगे कितने आएगा? 2 पाई, 3 दूनी 6, 2 पाई। 1 का पहाड़ा 6 बार, 6 का पहाड़ा 1 बार, माइनस कितने पाई? 6 पाई। 6 का पहाड़ा 1 बार, 1 का पहाड़ा पाई से, प्लस पाई। तो 2 1 3, 3 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस 3 पाई बटे 6, 3 दूनी बराबर माइनस पाई बाई, तो माइनस π/2 विकल्प में दिया है, विकल्प बी दिया है। ठीक है, इसका मतलब 15वें प्रश्न में विकल्प बी सही है। मैंने यहाँ पर माइनस अंदर करना भूला हूं, तो यहाँ पर माइनस अंदर करेंगे तो ये प्लस बनेगा, जोड़ने घटाने पर क्या आया? माइनस π/। इसी प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट हुई। लिख लीजिए।